हेलो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था और हमने बताया था कि ट्रांजिस्टर दो टाइप्स का होता है, यूनीपोलर ट्रांजिस्टर और बाईपोलर ट्रांजिस्टर। जिसमें मैंने बताया था यूनीपोलर ट्रांजिस्टर के अंतर्गत जो है एफईटीज़ वगैरह आती हैं, जैसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और बाईपोलर ट्रांजिस्टर के अंतर्गत बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आता है। और इन दोनों टाइप्स के ट्रांजिस्टर में हम अभी केवल बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ये बताए थे कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसमें हम एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। आज हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में। तो जैसा कि हमने कुछ पिछले वीडियो में बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें हम ये बताए थे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, इसमें 3 सेक्शन होता है, एमिटर सेक्शन, बेस सेक्शन एंड कलेक्टर सेक्शन। जिसमें हम ये बताया था कि एमिटर सेक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एनपीएन, जिसमें एमिटर सेक्शन का जो डोपिंग लेवल है वो अदर टाइप्स के सेमीकंडक्टर मटेरियल के कंपैरिजन में अधिक रहेगा। तो इसमें एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि डोपिंग के आधार पर अगर हम देखेंगे तो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, इसमें एमिटर सेक्शन की डोपिंग सबसे अधिक होगी और सबसे कम डोपिंग जो होती है वो बेस सेक्शन की होती है। उसके बाद मीडियम जो डोप्ड होता है वो कलेक्टर सेक्शन होता है। यानी कि ये जो 3 सेक्शन होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में, इन 3 सेक्शन में एमिटर सेक्शन की डोपिंग सबसे अधिक होती है, उससे थोड़ी सी कम डोपिंग कलेक्टर की होती है और सबसे कम डोपिंग जो होती है वो बेस की होती है। बेस में हमने काफ़ी लेस एरो दिखाया हुआ है। लेस एरो का मतलब है बेस की डोपिंग सबसे लोवेस्ट है, जिसको हम यहाँ पर एनपीएन में पी माइनस के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं। और एमीटर की डोपिंग सबसे हाईएस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर दिखाया है एन प्लस के रूप में। तो इस तरह से की डोपिंग होती है। और एरिया के मामले में अगर देखा जाए तो एरिया के कंपेरिजन में कलेक्टर की एरिया सबसे अधिक होती है। ये जो कलेक्टर की एरिया है, इसकी जो एरिया डायमेंशन हमने दिखाया हुआ है, ये काफ़ी बड़ा है, वाइड है। उसके बाद एमीटर की एरिया होती है, एमीटर की एरिया। तो एमीटर की एरिया जो है कलेक्टर की एरिया से थोड़ी कम है और सबसे कम एरिया जो है बेस की है। तो डोपिंग के आधार पर अगर देखा जाए या एरिया के आधार पर देखा जाए तो डोपिंग के आधार पर भी एमीटर की डोपिंग के आधार पर सबसे कम डोप जो होता है बेस होता है और एरिया भी सबसे कम बेस का ही होता है। इसीलिए बेस जो सेक्शन है, इस बेस सेक्शन की जो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो होगी उसका मान भी काफ़ी लेस होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेशन के रूप में दिखाए हुए हैं कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दोनों ट्रांजिस्टर में बेस सेक्शन जो होगा, बेस सेक्शन की डोपिंग और एरिया सबसे लोवेस्ट होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ़ कैरियर्स काफ़ी लेस रहेंगे और एरिया कम होने से नंबर ऑफ़ कैरियर्स काफ़ी कम होने की वजह से बेस सेक्शन की जो करंट होगी या बेस की वजह से जो करंट फ्लो होगी, बेस करंट, वो काफ़ी कम होगी, जिसको हमने नेग्लिजिबल दिखाया हुआ है। और जब बेस की करंट अगर काफ़ी कम होगी, अगर हम इसको ज़ीरो मान लेते हैं, तो फिर एमीटर की वजह से जो करंट फ्लो होगी वही करंट लगभग हो जाएगी कलेक्टर करंट के बराबर। यानी बेस का एरिया और डोपिंग काफ़ी कम होने की वजह से ही एमीटर करंट कलेक्टर करंट के अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू होती है, चाहे वह ट्रांजिस्टर एनपीएन हो या फिर वह पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो 3 सेक्शन होता है, इसमें एक ये सेक्शन जो है एमीटर है, जिसके साथ टर्मिनल जुड़ा हुआ है, इसको ई से हमने डिनोट किया हुआ है, ई का मतलब एमीटर है। और मिडिल वाला सेक्शन जो है बेस है, जिसको हमने कैपिटल बी से डिनोट किया हुआ है। और ये लास्ट सेक्शन जो है वो कलेक्टर के रूप में, जैसे सी के रूप में हमने डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका नाम एमीटर और बेस कलेक्टर, एमीटर इसलिए पढ़ा है क्योंकि एमीटर का मतलब उत्सर्जक होता है। यानी कि इस पूरे ट्रांजिस्टर, चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, इस पूरे ट्रांजिस्टर में जो एमीटर सेक्शन होगा उसी का कैरियर मेन कैरियर होगा, वही कैरियर जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, जिसकी वजह से मेन करंट पूरे ट्रांजिस्टर में फ्लो होने वाली है। यानी कि इस सेक्शन के कैरियर एमिट होंगे, उत्सर्जित होंगे, दूर की तरफ जाएंगे, जो कि कलेक्टर में आकर कलेक्ट होंगे। तो कलेक्टर का एरिया सबसे बड़ा रखा जाता है ताकि इसमें कैरियर्स का कलेक्शन हो सके। तो एमीटर से कैरियर उत्सर्जित होकर कलेक्टर में जाते हैं, तो इसलिए जो बड़ा एरिया है, वाइड एरिया, सबसे बड़ा एरिया जो होता है, उसे कलेक्टर कहा जाता है। और जहाँ से कैरियर उत्सर्जित होकर जाना स्टार्ट करते हैं उस सेक्शन को एमीटर कहते हैं, जहाँ जाते हैं उसे कलेक्टर कहते हैं। और मिडिल वाला जो एरिया होता है वो बेस के रूप में जाना जाता है। ये फिगर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का फिगर है।
पीएनपी का मतलब पीएनपी, पी ये एमिटर सेक्शन है जिसकी डोपिंग सबसे अधिक है। पी प्लस हमने यहाँ पे बाहर के रूप में डिनोट किया हुआ है, पी प्लस। और बेस सेक्शन जो मिडिल वाला है जिसकी डोपिंग सबसे लोवेस्ट है, एन माइनस के रूप में डिनोट किया है। और ये पी एन पी ट्रांजिस्टर, इसमें ये एमिटर सेक्शन है, ये बेस सेक्शन और यह कलेक्टर सेक्शन है। हमने बताया था कि एमिटर सेक्शन में नंबर ऑफ कैरियर्स काफ़ी ज़्यादा होती है, इसकी डोपिंग अधिक होती है। सबसे कम डोपिंग जो होती है बेस सेक्शन की होती है। और डिप्लीशन लेयर के बारे में हमने बताया था, जैसे कि प्रीवियस जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर था, इसमें एमिटर सेक्शन की डोपिंग अधिक होने की वजह से इसका डिप्लीशन लेयर काफ़ी नैरो होगा। ये जंक्शन है एमिटर और बेस के बीच का, ये जो डार्क लाइन दिख रही है ब्लैक, ये स्ट्रेट लाइन, ये ब्लैक स्ट्रेट लाइन जो है यह जंक्शन को डिनोट कर रही है। यहाँ पर भी यह ब्लैक जो डार्क लाइन है यह जंक्शन को डिनोट कर रही है। यह जेई के रूप में दिखाया। जेई का मतलब है एमिटर जंक्शन और जेसी का मतलब है कलेक्टर जंक्शन। एमिटर बेस के बीच का जंक्शन जो होता है एमिटर जंक्शन के रूप में जाना जाता है। कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन जो होता है वो कलेक्टर जंक्शन के रूप में डिनोट किया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमिटर सेक्शन की डोपिंग अधिक होने की वजह से ही इसका डिप्लीशन लेयर काफ़ी कम होगा, सबसे लोवेस्ट होगा। बेस सेक्शन की डोपिंग लेवल सबसे कम होने की वजह से, एमिटर सेक्शन की डोपिंग लेवल सबसे अधिक होने की वजह से काफ़ी अधिक डोपिंग होती है, जिसकी वजह से इसका डिप्लीशन लेयर काफ़ी नैरो होगा। बेस सेक्शन की डोपिंग लेवल सबसे लोवेस्ट होने की वजह से इसके अंदर का डिप्लीशन लेयर काफ़ी वाइड होगा, सबसे बड़ा दिख रहा है ये। इतना बड़ा डिप्लीशन लेयर यहाँ पर है। यहाँ पर भी एमिटर जंक्शन के साथ डिप्लीशन लेयर जितना होगा उतना ही बेस जंक्शन के साथ भी इसका डिप्लीशन लेयर होगा, क्योंकि पूरे बेस एरिया का डोपिंग सबसे कम है। एमिटर सेक्शन की डोपिंग लेवल काफ़ी अधिक होने की वजह से इसका डिप्लीशन लेयर काफ़ी नैरो होगा। सिमिलरली वैसे ही कलेक्टर सेक्शन का डोपिंग लेवल एमिटर से कम होने की वजह से इसका डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा अधिक होगा, लेकिन यह डिप्लीशन लेयर बेस के डिप्लीशन लेयर के कंपैरिजन में कम है। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर था वो पीएनपी ट्रांजिस्टर का था, और यह एनपीएन ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर था, और यह पीएनपी ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दोनों ट्रांजिस्टर में 3 सेक्शन होते हैं, एमिटर सेक्शन, बेस सेक्शन और कलेक्टर सेक्शन। इसमें एमिटर सेक्शन की डोपिंग हाईएस्ट, बेस सेक्शन की डोपिंग सबसे लोवेस्ट होती है, बेस की एरिया भी सबसे लोवेस्ट होती है।